Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. आज ये मेरा लेक्चर नंबर 16 है. इससे पहले लेक्चर नंबर 15 में हमने स्टेटमेंट 11 से लेकर 14 तक पढ़ी थी और ये स्टेटमेंट मैंने आपको याद करने के लिए दी थी. उम्मीद करती हूँ कि आपने याद कर ली होंगे. इस्लामियात के नोट्स खोलिए बेटा. पेज नंबर 9 फ़तह मक्का की लास्ट जो स्टेटमेंट्स हैं 5 वो हमने पढ़नी है 15 से 19 तक. मैं रीडिंग करती हूँ. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो. स्टेटमेंट नंबर 16. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे ने तमाम कफ़ारे मक्का के दिलों से नफ़रत को दूर कर दिया. स्टेटमेंट नंबर 17. 15 योम के क़याम के बाद मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हा को 9 मुसलमानों की तालीम के लिए मक्का छोड़कर मदीना वापस तशरीफ़ ले आए. स्टेटमेंट नंबर 18 है, मुसलमानों के फ़ातहाना लश्कर में औरतों में से उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा शरीक थीं. स्टेटमेंट नंबर 9 है, फ़तह मक्का के बाद पहली अज़ान हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हा ने काबा पर चढ़ कर दी. एक्सप्लेन करती हूँ अब मैं आपको. स्टेटमेंट नंबर 15 में है कि जब फ़तह मक्का हो गया था तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों के साथ मुखातिब हुए, उनको खुतबा दिया और फिर बाद में उनसे पूछा, सवाल किया कि कुछ मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ. उनसे पूछा क्योंकि फ़तह मक्का हो चुका हुआ था. तो वो सब लोग जो थे वो बोल उठे कि आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं. यानी कि उन्हें ज़रा भी खौफ नहीं था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. वो जानते थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, वो किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते. फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे सुनी ये बात कि उन्होंने कहा आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो. कि यानी कि तुम लोगों को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं और कोई हमने तुमसे हिसाब किताब नहीं करना. तुम लोग आज़ाद हो, चाहे तुम लोग जहाँ मर्ज़ी चले जाओ. अगर आप चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन्हें कैदी भी बना सकते थे, उनसे कुछ काम भी ले सकते थे, बहुत कुछ करते अगर कोई और होता तो. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इतने रहम दिल थे, इतने सादिक और अमीन थे कि वो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते थे. इसीलिए आपने उनको आज़ाद कर दिया. स्टेटमेंट नंबर 16 थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे ने तमाम कफ़ारे मक्का के दिलों से नफ़रत को दूर कर दिया. और जब उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी कि उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया और हमने उन पर इतने सारे जुल्म किए थे, फिर भी उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया और कहा कि कोई मुआखज़ा नहीं तुम लोगों से, जाओ तुम सब आज़ाद हो, तो उनके दिलों में जो इस्लाम के लिए या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नफ़रत थी वो सब की सब दूर हो गई. इसका ये फ़ायदा हुआ. उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 योम उन्होंने वहाँ पर क़याम किया और उसके बाद फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हा को वहाँ पर छोड़ दिया कि वो जो नए मुसलमान आए हुए हैं लोग, उनको तालीम दें, उनको सिखाएं इस्लाम के बारे में. और फिर आप ख़ुद मक्का छोड़कर मदीना वापस तशरीफ़ ले आए 15 दिन के बाद. उसके बाद मुसलमानों के फ़ातिहाना लश्कर में मुसलमानों का ये जो लश्कर था उसमें कुछ औरतें भी मौजूद थीं. उन औरतों में जो नुमाया नाम है उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना रज़ी ताला अन्हा हैं, जो इस फ़ातिहाना लश्कर में शरीक थीं. स्टेटमेंट नंबर 19, फ़तह मक्का के बाद पहली अज़ान हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हा ने काबा पर चढ़ कर दी. जब फ़तह मक्का हो गया तो सबसे पहली अज़ान जो थी वो हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हा ने काबा के ऊपर छत के ऊपर खड़े होकर अज़ान दी. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और हमने 15 से लेके 19 तक आज स्टेटमेंट पढ़ ली इसकी.
گھر کا کام ہے آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ 15 سے لے کے 19 تک آپ نے یاد کرنی ہے اور ان کی پریکٹس بھی آپ کریں گے، اور اس میں سے کچھ شارٹ کوسچن یا آبجیکٹیو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسلامیات کے جیسے بنتے ہیں، آپ ایسے بن کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے پوری اسٹیٹمنٹ یہ یاد کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارا لیکچر نمبر 17 ہوگا، اس میں ہم سبق نمبر 10 شروع کریں گے، غزوہ حنین، اور اس کی پہلی 1 سے لے کے 5 تک ہم اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔